Everyone, please read disclaimer and follow it. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेल फाउंडेशन के बारे में। इसकी हम एक रीडिंग लेते हैं। जलग्रस्त बालुआ भूमि के लिए जिस पर भारी संरचनाएं निर्माण करती हों, कूप नींव उत्तम रहती है। विशेष तौर पर जहाँ पर पानी के बहाव के कारण भूमि का कटाव होता है, यह नींव अपनाई जाती है। यह एक अधिक प्रचलित नींव है जो पुल व घाटों के लिए पुराने समय में अपनाई जाती थी। ठीक है, तो ये जो फाउंडेशन है इसका जो शेप जो है वेल का जैसा है। वेल मतलब कुआं, तो इसलिए इसका नाम कूप नींव दिया गया है। इसके ऊपर जनरली हम जो भी ब्रिजेस के पियर्स रहते हैं, ब्रिजेस के जो कॉलम्स रहते हैं उनको हम पियर कहते हैं, उसको हम बनाते हैं। ये किस तरह से हम बनाते हैं ये हम देखेंगे। ये डायग्राम जो है इसकी जो वर्किंग स्टेज है उसको शो करता है। तो पहला जो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो भी वेल का जो भी क्रॉस सेक्शन है, अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर है पर वो सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है पर वो सर्कल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं। फिर हम जो जहाँ पर भी हमें वो बनाना है वहाँ पे हम एक कॉफर डैम बनाते हैं। कॉफर डैम का मतलब कि पानी को रोक के रखता है। ठीक है, तो कॉफर डैम हम बना देंगे, वहाँ से पानी को हटाएंगे, वहाँ पे हम ऐसा गड्ढा करेंगे। वहाँ पे हम जो है इसको क्रेन से लिफ्ट करके हम रखेंगे। इसमें यहाँ पे नीचे कटिंग एज रहती हैं, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कटिंग एज रहती है, कर्व रहता है। कटिंग एज से क्या रहता है, ये नीचे धंसता है। तो इसको नीचे धंसाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा कूप का जो खंड है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, चिनाई करेंगे। ये लिखा है कर्व के ऊपर चिनाई। जब इस पे चिनाई होगी तो ये इस पे नीचे लोड आएगा, लोड आएगा तो ये नीचे धंसेगा। ये नीचे धंस रहा है। अब क्रेन की मदद से यहाँ से, क्रेन की मदद से या मज़दूरों की मदद से हम यहाँ से मिट्टी खोद के बाहर फेंकते जाएंगे और ये ऐसा नीचे सेटल होता जाएगा। और जब यहाँ पे जो भी हमें गहराई चाहिए वो जब आ जाती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंक्रीट डाल देंगे और उसको फिक्स कर देंगे। कंक्रीट डाल देने के बाद, ये कंक्रीट को हम कहते हैं बॉटम प्लग। कंक्रीट डाल देने के बाद उसमें हम रेत भर देंगे और रेत के ऊपर हम ऊपर फिर से कंक्रीट कर देंगे, इसको हम कहते हैं टॉप प्लग। फिर ऊपर कंक्रीट कर देने के बाद हम एक वेल कैप लगा देंगे। वेल कैप कुछ नहीं, आरसीसी का ही एक स्लैब रहता है, वेल कैप हो जाता है। और उसके ऊपर जो है हम पियर बना देते हैं, या उसके ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन करना है वो हम बना देते हैं। ठीक है, तो जो फाइनल जो फाइनल जो स्टेज है उसमें हम देखते हैं क्या होता है। कूप के धंसने के बाद कूप की तली कंक्रीट के प्लग से भर दी जाती है तथा कूप के मध्य भरे पानी के पंप से निकालकर कूप के मध्य में रेत भर दिया जाता है। कूप के शीर्ष को भी कंक्रीट प्लग से भर दिया जाता है। अब कूप के शीर्ष पर आरसीसी स्लैब के रूप में कूप टोपी वेल कैप लगा दी जाती है, जिसके ऊपर अधिरचना या सुपरस्ट्रक्चर की चिनाई कर दी जाती है। कूप निर्माण की विभिन्न चरणों को चित्र 2.16 में दिखाया गया है, ये वाले चित्र में। तो ये पूरा वेल फाउंडेशन के बारे में था। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कि उथली नींव और गहरी नींव के बारे में क्या डिफरेंस रहते हैं। पहला पॉइंट है कि उथली नींव में कि नींव की गहराई उसकी चौड़ाई से कम रहती है, गहरी नींव में नींव की गहराई उसकी चौड़ाई से अधिक रहती है। दूसरा पॉइंट है कि हल्की व मध्यम भार वाली संरचनाओं के लिए उपयुक्त रहती है उथली नींव, और गहरी नींव भारी संरचनाओं के लिए उपयुक्त रहती है। तीसरा, मृदा की धारण क्षमता अधिक होनी चाहिए उथली नींव बनाने के लिए।
और भारी नींव के लिए, कमज़ोर मृदाओं के लिए यह नींव उपयुक्त रहती है। चौथा पॉइंट, यह नींव अधिरचना द्वारा संचारित भारों को भूमि तल के नज़दीक ही काफ़ी बड़े क्षेत्र में वितरित करती है। ठीक है, मतलब कि ये जो मिट्टी है, जो ग्राउंड लेवल है उसके पास ही जो है जो मिट्टी है वहाँ पे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। और अ, गहरी नींव में हम देखते हैं कि यह नींव अधिरचनाओं द्वारा संचारित भारों को काफ़ी गहराई पर जाकर अधिक सामर्थ्य वाली मिट्टी या कठोर चट्टानों पर स्थानांतरित करती है। क्योंकि यहाँ पे मिट्टी जो है तल भूमि तल के पास अच्छी नहीं है, तो ये गहराई में जाके लोड को ट्रांसफ़र करती है, सेफ ट्रांसफ़र करती है। चलिए यहाँ पे फाउंडेशन का पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू।